ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है 17। और अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल वेक्टर्स। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये खास तौर पे प्योर ए लेवल मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। वेक्टर्स में। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो इसको अभी समझ लो। ठीक है, ताकि बाद में मसला ना हो, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करता रहूंगा आगे भी। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को। सही है। तो प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लो। सही है। तो अब देखो ये होता क्या है, लिखो अपने पास। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शनल वेक्टर, we will subtract we will subtract the 2 points, on the vector equation, on the vector equation of the line। ठीक है। बेसिकली जो डायरेक्शनल वेक्टर है, यह हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ठीक है। एज पर दी नेम। सही है। अब इसको निकालते किस तरह है, ये हमें चेक करना है। ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक वेक्टर है। लेट से। ठीक है, तो लेट से मेरे पास एक लाइन है। ठीक है। अब देखो इस लाइन पे लेट से मेरे पास एक पॉइंट है ए। सही है। अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ इन कॉलम वेक्टर फॉर्म। ठीक है। क्या है? 1 1 3। ठीक है। और मेरे पास एक और पॉइंट है लेट से इसी लाइन पर, बी। और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स, मैं उसको भी लिख रहा हूँ कॉलम वेक्टर फॉर्म में, 3 2 1। क्लियर है? सही है। अब मुझे अगर इस लाइन का डायरेक्शनल वेक्टर फाइंड करना है, डायरेक्शनल वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है। और सही है, और याद रहे डायरेक्शनल वेक्टर को लेट से हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल बी से। ठीक है। स्मॉल बी से। ठीक है। तो मुझे स्मॉल बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स लाइन पर, मुझे इनका सिंपली डिफरेंस लेना है बस। बी माइनस है। बी माइनस है। बी क्या क्या है? 3 2 1 माइनस ए। ए क्या है? 1 1 3। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बी। ये हो गया आपके पास। 3 - 1 क्या होता है? 2। 2 - 1 क्या होता है? 1। 1 - 3 क्या होता है? -2। ठीक है। तो सिंपली ये आपके पास क्या आ गया? इस लाइन का डायरेक्शनल वेक्टर जो जो आपने निकाला विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल वेक्टर का। ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल ताकि बात क्लियर हो जाए। ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक और लाइन है, उस पे 2 पॉइंट्स हैं, पी हैविंग द कोऑर्डिनेट्स 1 2 4, और एक और पॉइंट है क्यू हैविंग द कोऑर्डिनेट्स 7 3 5। अब अगर मुझे इस लाइन का डायरेक्शनल वेक्टर स्मॉल बी निकालना है, तो क्या किस तरह निकालूंगा? मैं सिंपली क्या कर दूंगा? क्यू माइनस पी। तो क्यू हो गया मेरे पास 7 3 5, और पी हो गया 1 2 4। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 6 1 1। ये आ गया आपके पास डायरेक्शनल वेक्टर स्मॉल बी। क्लियर है बात? तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ
ये इतना स्मॉल कॉन्सेप्ट है ऑफ डायरेक्शनल वेक्टर, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब ये हमने क्यों पढ़ा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है हम इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है, आगे, तो इसको भूलना नहीं अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 18, जो कि है वेक्टर इक्वेजन। वेक्टर इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वेक्टर इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब देखो यार, किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर आपको वेक्टर इक्वेजन फाइंड करनी है ना, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेजन क्या होती है, ये होती है आपके पास आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। इस इक्वेशन को, इस जनरल फॉर्म को आपको याद रखना है, सही है। अब यहाँ पर जो ए है ना, ए क्या है, ए इज अ स्पेसिफिक पॉइंट। ए इज अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन। उस लाइन पर, उस स्ट्रेट लाइन पर ए जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट है, और बी जो है ना, दैट इज द डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ दैट लाइन, ठीक है। और आर जो है, आर इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। आर बेसिकली कोई भी पॉइंट उस लाइन पर है, ठीक है। जबकि ए जो है वो स्पेसिफिक खास पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है, जबकि आर जो है इट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। और लेमडा क्या है, लेमडा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है। अब लेट्स से इसको अप्लाई करते हैं। लेट्स से आपके पास एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। आपको इस स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। किस तरह निकालोगे, और इसको पॉइंट दिए हुए हैं आपको इस लाइन पर। ए दिया हुआ है लेट्स से 1 1 1, और बी दिया हुआ है लेट्स से 4 3 2, सही है। तो आपको इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालना है, जो कि होता है बराबर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ठीक है। इस फॉर्म में आपको निकालनी है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है ना। किस तरह निकालोगे, पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए बी। और बी क्या है, बी इज द डायरेक्शनल वेक्टर, जो आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ, बाय अप्लाइंग बी माइनस ए। मतलब 4 3 2 माइनस ए क्या है, 1 1 1। आंसर क्या आ रहा है, 3 2 1, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, डायरेक्शनल वेक्टर, ठीक है, बी आ गया, सही है। अब आप अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो अब आर बराबर हो गया, ए क्या होगा, ए कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट है, आप ले लो, ठीक है। लेट्स से हम ए जो है स्पेसिफिक पॉइंट, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ए को। तो ये हो गया 1 1 1 प्लस लैम्डा। बी क्या है, बी इज द डायरेक्शनल वेक्टर विच इज 3 2 1। तो ये आपकी फॉर्म हो गई आराम से इक्वेशन, ठीक है। आई होप क्लियर है, सही है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, किस तरह हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड द डायरेक्शनल वेक्टर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट 19।